नमस्कार साथियों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे इस विशेष वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस पावन पर्व को आप बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। साथियों, आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट मेंटल हेल्थ के बारे में और उदाहरण लेंगे देवी ब्रह्मचारिणी जी के जीवन से। साथियों, देवी ब्रह्मचारिणी राजा हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री थी। वो शुरू से ही एक राजकुमारी थी और राजघराने में रहती थी, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक योगिनी, एक तपस्विनी का जीवन निर्वाह करूंगी। उसके लिए उन्होंने अपने राजघराने को छोड़ दिया। साथ ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि उन्हें भगवान शिव से विवाह रचाना था। भले ही वो एक मनुष्य थी, लेकिन उन्हें विवाह भगवान से रचाना था। ये असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य उन्हें प्राप्त करना था। इसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी। तपस्या 5000 साल तक चली। साथियों, उन्होंने अन्न तक का त्याग कर दिया और अपने जीवन में अधिकतर केवल फल और फूल का ही सेवन किया। कुछ सालों बाद उन्होंने फल और फूल भी त्याग दिया, केवल पानी पर ही अपना जीवन निर्वाह किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनका जो लक्ष्य था उन्हें उसकी प्राप्ति हो गई। साथियों, बहुत ही जरूरी सिद्धांत हम देवी ब्रह्मचारिणी जी के जीवन से सीख सकते हैं। साथियों, एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखिए, वो भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन लक्ष्य तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। कुछ ही विद्यार्थी पहुंच पाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मार्ग में कई सारे व्यवधान आते हैं, रुकावटें आते हैं, जिससे वो विचलित हो जाते हैं और उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। साथियों, ये घर घर की कहानी है, लेकिन देवी के जीवन से हम ये सीखते हैं कि भले ही असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य हो, जितना उचित मात्रा में तपस्या लग रही है आप उतना उसमें निर्वाह कर रहे हैं, सो आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर ठीक से सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ आपको अपने दृष्टिकोण में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। पहला बदलाव, आपको अपने दृष्टिकोण को थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। आप अगर अपने दृष्टिकोण का दायरा बड़ा रखेंगे तो छोटी छोटी और इवन बड़ी जो समस्याएं हैं वो भी आपको आपके मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगी। हो सकता है कुछ ज़रूरतें जो आपको दैनिक जीवन में ज़रूरी लग रही हो, उसकी ज़रूरत आपको ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, आपको गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है और अन्य कई सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो शायद आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन फिर भी आप उसमें विचलित होने की संभावनाएं छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, आपको दृढ़ रहना है, निर्धारित रहना है। मैं उदाहरण के तौर पे लूँगा, जिस प्रकार से अपना आकाश, स्काई जो है एक ही प्रकार से दृढ़ खड़ा रहता है, चाहे मौसम में बदलाव हो, सामने काले बादल आए, बिजली तड़के, लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं बदलता, वो अडिग रहता है। उसी प्रकार से समय समय पे सामने व्यवधान आते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर आप दृढ़ संकल्प लेके खड़े हैं तो आप स्थिर रहेंगे और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तीसरी चीज़ साथियों, जैसे अपन ने बात किया, आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना 100% देना है। साथियों, अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसके सामने कठिनाइयां भी पेश आएगी, लेकिन उन कठिनाइयों को आपको परेशानी की दृष्टि से नहीं देखना है, आपको उसको चैलेंज की दृष्टि से देखना है, चुनौती की दृष्टि से देखना है। अगर आपने उसको चुनौती माना तो अंदर से ही उत्साह रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा उससे पार पाने का, ना कि उसके सामने ढेर हो जाने का। साथियों, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हम अपने पुराणों में, पर्वों में देख सकते हैं, सीख सकते हैं एक छोटी से पहले, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को और स्थिर कर पाएँ। साथियों, स्थिरता से याद आया, देवी ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है? कहीं सुना होगा ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं होता, अपन उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब जो है, उसका अर्थ जो है केवल वहाँ तक सीमित नहीं है। ब्रह्म मतलब अनंत, तो जो व्यक्ति का गोल अल्टीमेट तक है, अनंत तक जिसकी दृष्टि गड़ी हुई है और उस पर वो स्थिर हो जाता है, स्थिर अवस्था में रहता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे। देवी चंद्रघंटा जी के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, अर्थ उठाएंगे और अपनी पर्सनालिटी में अपन उसको कैसे समाहित कर सके ताकि आपकी मेंटल हेल्थ सदा बेहतर रहे, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज्ञा दीजिए। डॉक्टर अश्विन चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्ते।